अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट्स और होटल में खाई जाने वाली कीमा शिनवारी कढ़ाई, जिसे बनाना बहुत आसान है। बहुत ही कम मसालों के साथ ही बनकर तैयार होती है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपके घर वाले बार बार इसे बनवाएंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आपके साथ आज मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कढ़ाई ली है मैंने, ये नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप के बराबर ऑयल, और इसमें ऐड कर दूंगी मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है ये मैंने चॉप्ड कर ली है, मोटी मोटी ही चॉप्ड की हुई है। बस इसको इतना ही आपको फ्राई करना है, पिंकिश हो जाए, कलर चेंज नहीं करना है। यहाँ मैंने लिया है बीफ का कीमा, तकरीबन ये मेरे पास 3 पाव के करीब बीफ का कीमा है, और इसको जो है मैंने मशीन में ही करवाया है, पर ये मोटा हुआ है, हाथ का कीमा नहीं है, और ये बारीक भी नहीं है क्योंकि मैंने ज़्यादा बारीक नहीं करवाया है। तो कीमे को मिक्स कर लिया है मैंने तेल के अंदर और प्याज के साथ। तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बिल्कुल फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करना है सारे काम को आपको, क्योंकि जो है कलर चेंज हो जाएगा और जो है ना मसाला भी जल जाएगा। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी सॉल्ट, तकरीबन 2 टीस्पून। सॉल्ट मैंने पहले ऐड इसलिए कर दिया है ताकि इसमें जायका अच्छा सा आ जाए। सॉल्ट इसमें जो है कीमे में रस बस जाएगा, नमक अच्छी तरह से, तो जायका बढ़ जाएगा और जब आप खाएंगे तो आपको हर जो है नमकीन नहीं लगेगा। तो इसमें मैंने लिए हैं 6 टमाटर, तकरीबन मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, बीच से कट करके इस तरह से आपको अरेंज कर देना है, और तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और कुक करेंगे इसको हम, तकरीबन कीमा गल जाए और हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। तो ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। तो यहाँ देखिए इसको 20 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए, और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और कीमा भी हमारा जो है हाफ डन हो चुका है तकरीबन। और इसके जो है मैं छिलके निकाल लूँगी टमाटरों के, और इस तरह से जो है जब आप टमाटरों को मैश करेंगे चम्मच से तो अच्छी तरह से ये मैश हो जाएंगे, क्योंकि गल चुके हैं अच्छी तरह से टमाटर। और देखिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ था, तो इसलिए जो है ये जला नहीं है कुछ भी, और आपको इसी मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करना है ताकि अच्छी तरह से कुक हो और इसका कलर चेंज ना हो। हरी मिर्ची ऐड कर दी है मैंने, तकरीबन 5 से 6 अदद मोटी वाली, और इसको मैंने ढक के पका लिया है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और क्योंकि बीफ का कीमा है तो थोड़ा टाइम लगता है कुक होने में। अगर आप चिकन यूज़ कर रहे हैं तो वो तो जल्दी गल जाएगा, मटन भी थोड़ा टाइम ले लेता है। तो इसलिए अब मैं इसमें ऐड करूँगी बाकी चीज़ें, और यहाँ देखें अभी इसमें पानी बाकी है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चें, ये आपके हस्ब ज़रूरत है, जितनी आपको पसंद हो। बिल्कुल परफेक्ट थी ये मिर्चें, इसमें ना कम थी ना ज़्यादा थी। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन हाफ कप दही, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही पानी अपना रिलीज़ करेगा, दही को जो है पानी को हम ड्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही, या मीडियम टू हाई भी कर सकते हैं आप, पर ज़्यादा हाई नहीं करिएगा। तो इस तरह से जो है हमारा कीमा अच्छी तरह से कुक हो रहा है, और देखें दही का पानी ड्राई हो चुका है। तो मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें डाल दी हैं स्लाइड करके, और यहाँ मैंने इसमें जूलियन कट जिंजर डाल दी है, इससे बहुत अच्छा जायका आता है अदरक से जब ये बाइट आती है मुंह में अदरक की। और इसमें मैं लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में मैंने ऐड कर दी है काली मिर्चों का पाउडर, और आप जो है कुटी हुई भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कूट लें आप काली मिर्चों को। तो मैंने यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं, हरा धनिया ऐड कर दिया है बिल्कुल लास्ट में, और अब चूल्हे को कर देंगे बंद। ये डन हो चुका है कीमा शिनवारी कढ़ाई। जायका बहुत ही ज़्यादा इसका आला है और खाने में बेहद लाजवाब है। आप इस रेसिपी को अपनी दावतों में भी ट्राई कर सकते हैं, और जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसको जो है रोटी, चपाती रोटी, नान और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये रेस्टोरेंट्स और होटलों में खाई जाने वाली कीमा शिनवारी कढ़ाई बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को घर पे बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।